आज इसने दिखाई ज़रूर है। और आज बाज़ार काफ़ी अच्छे मूड में रहा है। आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हमें बाज़ार में देखने को मिली है, रिकवरी शानदार तरीके से देखने को मिली है और वेदांता का शेयर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा भी है। हालांकि 475 रुपये से लगातार गिर रहा था, 430 पे यह आज यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली और बड़ी डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी हुई है यहाँ पर दोबारा इससे, क्योंकि इस साल ऑलरेडी ये 11 रुपये का डिविडेंड पे कर चुका था। अब दोबारा डिविडेंड यहाँ पर पे आउट करने वाला है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भैया 445 रुपये के आसपास है, एक महीने में 1% की तेज़ी है। पहले तेज़ी आई थी, लगातार गिरावट आई, आज तेज़ी आई। एक साल में अगर हम देखेंगे तो 60% की दमदार तेज़ी है। और अगर लोअर लेवल से देखोगे तो अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर ज़रूर है। यहाँ पर तकरीबन 208 रुपये का लो है और तकरीबन 500 रुपये तक का लेवल भी छुआ था इसने। और तेज़ी जो आई थी 250 रुपये से 500 वाली, वो एक झटके में मतलब यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार अब ये कंसोलिडेट भी कर रहा है, अप्स एंड डाउन्स अब यहाँ पर देखने को मिलने ज़रूर रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई ज़रूर है। 506 रुपये का हाई बना था जो कि हाल फिलहाल में ही था। मार्केट के बीच का 1,75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 57% लोग कह रहे खरीदारी करो, 29% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ और 14% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है डिविडेंड की। तो इस साल ऑलरेडी मई महीने में ये 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे आउट कर चुका था, लेकिन आज यहाँ पर अगेन इनकी मीटिंग हुई और एक बार फिर से यहाँ पर डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पर। और इस बार का जो डिविडेंड है वो तकरीबन 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो अनाउंस करा गया है, 4 रुपये पर शेयर। और कुल मिलाकर तकरीबन 1,565 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिलेगा। और देखो डिविडेंड क्यों पे कर रहा है ये हिंदुस्तान जिंक भी, अगर आप देखोगे जो कि इन्हीं के पेरेंट कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी नहीं, ऑलरेडी वेदांता ये हिंदुस्तान जिंक में प्रमोटर है। तो हिंदुस्तान जिंक से भी जो डिविडेंड का पैसा आता है वो भैया मिलता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कर्जा है इनके ऊपर, ठीक है। वेदांता रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर कर्जा है और उस कर्जे को लगातार चुकाना है। चुकाने के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर करी जा रही है। डिविडेंड के थ्रू पैसा निकाला जा रहा है वेदांता के अंडर से भी और हिंदुस्तान जिंक से अंदर से भी। इतना ही नहीं, शेयर्स भी बेचे जा रहे हैं वेदांता के भी और हिंदुस्तान जिंक के भी। और पैसा जुटाया जा रहा है, बैंक से लोन लिए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो इनकी मैच्योरिटी डेट आने वाली है उसको ये लोग फुलफिल कर पाए, वो डेट को ये पैसा मतलब जो है उसको जमा कर पाए। यहाँ पर अगर आप देखो 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो कि अनाउंस हुआ है, जो कि अगेन मैं कहूँगा कोई बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है यहाँ पर। लेकिन ऑलरेडी बहुत सारा पैसा ये लोग निकाल चुके हैं डिविडेंड के फॉर्म में। इस बार देखते हैं कि ये शायद मुझे लगता है कि अभी भी एक बार और शायद पे कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर के दौरान शायद थोड़ा सा और डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर बात करें इसके वैल्यूएशन को लेकर तो देखो 39 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पे 31 के मुकाबले। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो कोई उतने खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। हालांकि 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड ये लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, 1,500 करोड़ रुपए आराम से निकालने वाले हैं। और उतना देखो ये क्वार्टरली कमा तो लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है ना कि 4 रुपये के हिसाब से अगर आप देखो तो, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो ये लोग 11 रुपये तक का भी पे कर चुके हैं। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जितना कमाया नहीं उतना ही, मतलब जितना कमाया उतना डिविडेंड पे कर दिया इन्होंने। इसका सीधा मतलब ये है कि भाई साहब कंपनी के पास पैसा बचता नहीं है एक्सपांशन के लिए। और देखिए अभी कंपनी के लिए एक्सपांशन कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी के लिए अभी सर्वाइवल बड़ी बात है। कंपनी के लिए जो डेट है उसको चुकाना बड़ी बात है। अभी कंपनी जो है वो डेट को चुकाकर डेट फ्री वाली पोजीशन पे भी जाना चाहती है। हालांकि डेट चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि मैच्योरिटी इनकी बहुत जल्दी आने वाली है और उसको चुकाने के लिए भी कुछ और लोन्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और लोन्स लिए जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग यहाँ पर देखो तो भैया 56.38% की, और लगातार प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे हैं 63.71 से बेच कर 56.38 पर आ चुके हैं। और बेचना इनकी मजबूरी है क्योंकि भाई साहब देखो पैसा चाहिए, ठीक है, लोन चुकाने के लिए, और वो वही कर रहे हैं। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है कि चलो प्रमोटर बेच रहा है तो कोई मतलब रिटेल वालों को यहाँ पर माल चिपका है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो म्यूचुअल फंड 1.42% पे थे वो खरीद के 6.72% पर आ गए। जो एफआईएल्स यहाँ पर 7.74% पे थे वो खरीद के 12.61% पर आ गए।
तो ज़्यादातर क्वांटिटी देखो तो म्यूचुअल फंड और एफ की तरफ से ही यहाँ पर खरीदी गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो पहले 9.77% पे, बल्कि उन्होंने थोड़ी बहुत बिकवाली करके 9.13 पर आए हैं। जो रिटेल और अदर्स पहले 17.36% पे थे, एक्चुअली में तो उन्होंने बिकवाली करी है, वो 15.16% पर आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर बेच रहा है, रिटेल और अदर्स बेच रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बेच रहा है, जबकि सामने म्यूचुअल फंड्स और एफआईज जम के खरीदारी यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं, हमें बड़ी क्वांटिटी में बाई करते हुए नजर आए हैं ये, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा साइन है, बुरा तो नहीं है। एटलीस्ट इंस्टीट्यूशंस भरोसा कर रहे हैं इनके ऊपर। और देखिए यहाँ पर जो तेज़ी अभी हाल फिलहाल में बनी थी, तो वो एक पूरे मेटल सेक्टर में तेज़ी थी, ठीक है, तो उस टाइम पर। और अभी करेक्शन का माहौल है, मुझे लगता है कि अभी अगर थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा भी देगा तो वापस से करेक्शन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप देखिए यहाँ से तेज़ी देखो बीच में बनी थी, ऐसी ही तेज़ी बीच में बनी थी, वापस गिरा, वापस तेज़ी आई, वापस गिरा, वापस तेज़ी आई। हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाए, लेकिन वापस से गिरावट आएगी, वापस ये जाएगा नीचे की तरफ और वापस तकरीबन 420 रुपये तक के लेवल भी दिखा सकता है ये। हालांकि अगेन मैं कहूँगी देखो कंपनी बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, डेट को लेकर देखो कंसर्न ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी उससे बाहर आ जाएगी। और ये मैं अब से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये 220-230 पे था तब भी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता है, तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखते हो तो पता चलता है कि जब भी इसने बड़ी तेज़ी दिखाई है, करेक्शन भी बड़े वाले ही दिखाया है, उसके बाद फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई। थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल रहेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा हो सकता है कि कुछ महीनों बाद वापस से सेक्टरल चेंज आए और वापस से हमें तेज़ी देखने को मिल जाए मेटल सेक्टर में। उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी ज़रूर होगा। अगेन मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि मेरी कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है इस लेवल पर। मुझे लगता है कि शायद अगर ये आपको 400 रुपये की रेंज में नज़र आता है तब शायद यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। और देखो डिविडेंड अनाउंस करा है और आगे भी करेंगे, क्योंकि भाई साहब इनको डेट चुकाना है, इनको कर्जा चुकाना है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिसमें प्रमोटर एक्चुअली में वेदांता ही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और देखा जाए तो भाई साहब लंबे करेक्शन से तो ये गुजरा है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर था वो ऐसी रफ्तार पकड़ गया था, तकरीबन 290 रुपये से भाग कर ये 780-790 पे गया था। इवन 800 रुपये का भी लेवल छुआ था इसने। और यहाँ पर अभी ऐसी गिरावट है कि 600 रुपये पर आ चुका है। और वैसी गिरावट अभी वेदांता में नहीं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिली ज़रूर है। और जब ये 700 रुपये के ऊपर था तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि भैया खरीदारी मत करना, गिरावट बड़ी वाली यहाँ पर आने वाली है। और अभी भी ग्राफ इसका नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर।